कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको जो पढ़ाया था बच्चों, उसके अंदर हम लोगों ने बजट वाला सेशन देखा था कि वर्तमान समय में जो सरकार का 2025-26 के लिए जो बजट है उसमें मुख्यतः कितना बजट हमने जो है रखा, प्रावधान किया है उसके अंदर हमने। अब कई बच्चे वो सोचते थे कि जैसे सरकार को इनकम कहाँ से प्राप्त होती है और कहाँ खर्च होता है, उसके डेटा याद नहीं करना बच्चों, सिर्फ वो देखना है कि सबसे ज्यादा इनकम किस किस फील्ड से आती है और सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है, ये देखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था बच्चों की लास्ट टाइम, जब हम नेक्स्ट टाइम क्लास में मिलेंगे हम लोग क्या देखेंगे, जो वित्त मंत्री जी हैं उनका जो अभिभाषण, उनका जो भाषण था, यानी वो सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियां और वर्तमान समय में सरकार क्या करने जा रही है उसके बारे में एक ब्रीफिंग होती है, वो बताते हैं विधानसभा में। ठीक है, तो वो वहां से क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उससे हमें दो फायदे हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हाल फिलहाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे हमारे एग्जाम को हिट किया जा सके। दूसरा, हमें यह भी पता चल जाता है कि आने वाले समय में जो सरकार की पॉलिसीज हैं या आने वाले समय में जो सरकार अपनी नीतियां बनाएगी उसके अंदर हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जब मैंने भाषण देखा उसके अंदर हम लोग ने जो चीजें कवर की हैं बच्चों, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको कराई हैं, इसीलिए ये सुनना ज्यादा है, लिखना कम है, क्योंकि आपकी कॉपी के पेज पलटोगे आपको लिखे हुए दिखेंगे। अब आप कहोगे सर तो दोबारा क्यों करा रहे? दोबारा बच्चों इसलिए कि क्रॉस चेक होता है। हम लोग ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे कि यार एटलीस्ट हाँ हमें ये चीजें आती है, हमने वो वाला सेक्शन भी कंप्लीट किया, वहां ऐसा कुछ नया था या नहीं था वो देखना पड़ेगा। पहली चीज उसमें यूसीसी के बारे में मेंशन किया है बच्चों। यूसीसी लागू, जो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू हुई है 27 जनवरी 2025 से, बहुत बार पढ़ा चुका हूं और भारत का पहला राज्य है। पहला क्वेश्चन यही दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वहां टोटल मेंशन कर रखा है राष्ट्रीय खेलों को, क्योंकि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उत्तराखंड में आयोजित किए गए, आपको पता है कहां कहां आयोजित हुए थे, कब से कब तक हुए थे। आपको पता है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, 38वां राष्ट्रीय खेल था। तो उत्तराखंड को इस बार जो पदक मिले बच्चों, जो बजट अभिभाषण में बताया था उसमें बताए हैं 103 पदक। शायद कहीं अखबार वगैरह में भी 103 दिख रहा था, कहीं 102 दिख रहे थे। एक बार इसको आपको क्रॉस चेक अपने स्तर से करना है। ठीक है, ये 103 पदक इसमें बता रहा है और 103 पदक में ध्यान रखना 24 गोल्ड हैं बच्चों, यानी उत्तराखंड को इस बार जैसे 103 पदक मिले हैं, जो आपको जैसा कि बजट भाषण में देखा मैंने, 103 पदक में 24 स्वर्ण लिख लीजिए, 35 रजत और 44 कांस्य पदक। ठीक है, यानी 44 आपके कांस्य पदक भी हैं, 35 रजत पदक भी हैं और 24 के आपके स्वर्ण। यानी उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले अगर कभी पूछता रहा, ये पूछता तो है ही है, कंफर्म है 103 इसके अकॉर्डिंग। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करना है आपको। ठीक है, किसी भी हाल में इसको एक बार क्रॉस चेक करके आना है कि कितने इस बार पदक मिले। इसके अलावा उत्तराखंड की पोजीशन, यानी उत्तराखंड किस स्थान पे रहा पदक तालिका में, 7th, ये भी उसमें बताया गया। यानी उत्तराखंड किस स्थान पे रहा पदक तालिका में, 7th। जो नहीं आता होगा वो जो मेरे मुंह से सुनते सुनते नोट कर लेना, अदरवाइज सब चीज आपको ये पता ही है। ठीक है, 7th पोजीशन पे उत्तराखंड रहा, लेकिन ओवरऑल पदक के हिसाब से देखोगे आपको वो 4th पोजीशन पे रहा। यानी पदक तालिका में अगर आप कुल पदकों के आधार पे देखोगे, कुल पदक के आधार पे देखोगे तो उत्तराखंड को 4था रैंक मिला और इसके आधार पे आप देखोगे नॉर्मली 7th। अब आप कहोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चों ऐसा होता है, देखो कोई अगर टीम या कोई अगर जैसे हम रैंकिंग करते हैं, किसी ने टोटल 1 पदक जीता, कितना? तो ध्यान से सुनना, 1 पदक, और वो 1 पदक गोल्ड हो यानी स्वर्ण हो, एक ही पदक जीता और एक जो है गोल्ड है, और किसी टीम ने टोटल 10 पदक जीते और गोल्ड उसमें 0 है, तो रैंकिंग में 1 गोल्ड वाला ऊपर आएगा, क्योंकि गोल्ड अगर आपने जीता है तो उसको हम रैंकिंग में ऊपर रखते हैं। यानी हमारा जो रैंकिंग का क्राइटेरिया होता है कि कौन से रैंक पे वो रहा, उसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों गोल्ड कितने जीते, हम गोल्ड की काउंटिंग के अकॉर्डिंग उसको रैंक में रखते हैं। ठीक है, गोल्ड जिसने ज्यादा जीते होंगे वो सबसे पहले में आएगा, ओवरऑल पदक में नहीं देखेंगे, लेकिन कुल पदक के आधार पर अगर देखेंगे तो 102 जीते, 104 जीते, 100, उस आधार पर उत्तराखंड 4थे स्थान पर रहा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। इसकी थीम क्या थी बच्चों इस बार? ये थी बच्चों ग्रीन गेम्स, ये आपको बहुत बार बताया है। ग्रीन गेम्स इसकी क्या थी अपने आप में इस बार थीम? ठीक है, यानी ग्रीन गेम्स क्या थी इसकी थीम थी, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही जब 37वें गेम हुए थे उसमें 25वें पोजीशन पे रहा था और इस बार हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हम 7वें पोजीशन पे पहुंचे हैं। कुल पदकों की संख्या के आधार पे 4थी रैंक है, ये मैंने आपको बताया। एक यहाँ पे उन्होंने एक शब्द यूज किया बच्चों, उत्तराखंड ने एक वेलोड्रम बनाया है बच्चों। क्या बनाया है? वेलोड्रम। ठीक है, और ये ऐसा बताया गया कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली के बाद एकमात्र उत्तराखंड में ही ये बना हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है वेलोड्रम। और ये बनाया गया वेलोड्रम रुद्रपुर में। कहां पे बनाया गया? रुद्रपुर में। ये वेलोड्रम होता है बच्चों एक प्रकार का साइकिलिंग का ट्रैक, एक ट्रैक होता है साइकिलिंग का, ऊपर से जो ग्राउंड होगा वो ढका होगा बच्चों, वो कवर्ड होगा, यानी एक प्रकार से छत होगी उसके अंदर, तो वेलोड्रम बनाया गया, ये बताया गया है, ये रुद्रपुर में बनाया गया वेलोड्रम, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें साइकिलिंग ट्रैक लिख लीजिए इसमें। इसके अलावा
करंट अफेयर्स में मैंने क्वेश्चन कराया था, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहां हुआ। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, ध्यान से सुना होगा आपने, आयुर्वेदिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, देहरादून में किया गया। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बताया बच्चों बहुत बार, ठीक है। वर्ल्ड पूरा लिख लो, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पे किया गया बच्चों, ये देहरादून में, ठीक है। इसी के अलावा उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन भी हुआ। जो उत्तराखंड के लोग जो बाहर रह रहे हैं, इसको भी मेंशन किया गया है, उनका प्रवासी सम्मेलन, ठीक है। तो उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन उत्तराखंड जो जनवरी 2025 में आयोजित किया गया बच्चों, ये भी कहां किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसको लिखो, उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन जो पहली बार आयोजित किया गया वो कहां पे आयोजित किया गया, देहरादून में, ठीक है। तो इसको लिखता, उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और समिट हुआ बच्चों, मेगा स्टार्टअप समिट 2025, मेगा स्टार्टअप समिट, मेगा स्टार्टअप समिट, ठीक है। ये 2025 पे जो हुआ, ये भी कहां हुआ बच्चों, देहरादून में। मेगा स्टार्टअप समिट 2025 भी कहां पे आयोजित किया गया, देहरादून में आयोजित किया गया अभी फरवरी में, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि 3 जो भारतीय दंड संहिता है, उसके अंतर्गत बच्चों 3 नए कानून राज्य में कब लागू हुए, 1 जुलाई 2024। ये आपका जीएस के आधार पर भी क्वेश्चन पूछेगा, देखना कि जो भारतीय अभी 3 नए कानून लागू हुए, अगर आपको किसी को ध्यान होगा, पुराने जो कानून थे आईपीसी की धाराओं में कुछ परिवर्तन करके कुछ संशोधित करते हुए उनको लागू किया गया, वो 3 है। भारतीय न्याय संहिता है पहला, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कब लागू हुए, 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू हुए थे, तो उत्तराखंड में भी उसी टाइम ये लागू हुए थे। तो इसको लिख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता, पूरा लिखना आपको, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, पहला लिखो भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता, दूसरा लिखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है बच्चों, क्या है, पहला न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये 3 के 3 लागू कब हुए बच्चों, 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कब से लागू हुए, 1 जुलाई 2024 से 3 के 3 लागू हुए, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यह भी मेंशन कर रखा है कि ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, ठीक है। यानी सकल, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, जीईपी, अगर आपने नहीं पढ़ा है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद, जीईपी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। और जीईपी के अंदर आप क्या सम्मिलित करते हैं, आपको ध्यान होगा, जीईपी के अंदर हम लोग सम्मिलित करते हैं बच्चों 3 तो वो है, यानी जंगल, जमीन और अपने आप में जल, यानी पानी, इसके अलावा हमारी जमीन का मतलब मृदा, इसका मतलब जंगल मतलब वन, और वायु, ये 4 घटकों पे आधारित है बच्चों, ठीक है। जीईपी लागू करने वाला यानी उत्तराखंड जो ग्रॉस यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, यानी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट है। इसमें 4 घटक हैं, ये आपको सबको पता है, और ये 4 घटक क्या क्या हैं बच्चों, जल यानी पानी, जंगल मतलब वन, इसके मतलब जल वन, इसके अलावा वायु, ठीक है, जल वन वायु, और क्या होगा, वायु, ठीक है, और मृदा यानी जमीन, यानी इसको जमीन भी लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है, इसके ब्रैकेट में जमीन कर देना। ये 4 घटक हैं इसमें, इसको जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज मेंशन की थी, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन, ये कई बार प्रचार का मसूरी, लेकिन उसमें बजट में ये मेंशन कर रखा है कि मसूरी के अलावा जागेश्वर अल्मोड़ा में, ताकुला नैनीताल दिया लेकिन ताकुला अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बेनीताल चमोली में, इन 4 जगहों पे भी नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। जैसे मैंने आपको क्या बताया, हाल ही में पहली बार जो उत्तराखंड में जो एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया, वो मसूरी में किया गया। इसके अलावा बजट में जो बताया गया, बजट में वित्त मंत्री जी का जो भाषण था, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो चीजें बताई गई हैं, वो मसूरी के अलावा कहां बताई गई बच्चों, जागेश्वर में बताई गई हैं, इसके अलावा ताकुला में बताई गई है, और बेनीताल चमोली में। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन कहां कहां पे किया गया, नक्षत्र सभा का आयोजन कहां कहां किया गया, मसूरी, पहली बार मसूरी, फिर जागेश्वर, फिर ताकुला, और बेनीताल, बेनीताल कहां पड़ता है, चमोली में, ठीक है।
इन 4 जगहों पे क्या किया गया बच्चों, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था पोषण युक्त नमक अभियान, ये तो अलग से क्वेश्चन आएगा। आयोडीन युक्त पोषण देने के लिए पोषण युक्त नमक अभियान भी चलाया गया राज्य में, ये आपकी डेट लिखाई गई इससे पीछे। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहां पे हुई थी, ऋषिकेश में, यानी देश में पहली बार हेली एम्बुलेंस यानी बाय एयर जो उठाया जाएगा पेशेंट को, यानी बाय एयर उसको लेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहां पर लागू हुई है, ऋषिकेश में, ठीक है, बहुत बार करा दिया। साथ ही साथ उसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्य 2023 जारी किया बच्चों, नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य 2023 जारी किया गया, उसमें उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली, पहली रैंक, ठीक है। तो लिखो नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में उत्तराखंड कौन सी रैंक में रहा बच्चों, प्रथम, ठीक है। SDG में उत्तराखंड कौन सी रैंक में रहा, प्रथम स्थान पे रहा, यानी सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में उत्तराखंड को कौन सी रैंक दी गई, पहली रैंक दी गई 2023 में, जो SDG इंडेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को 2 पुरस्कार दिए गए, ध्यान रखना। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को, पहला लिखो आप, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने पर किस श्रेणी का अवार्ड दिया गया, पूरा लिखना आप। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को, ठीक है, पूरा लिखना आप लोग। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को, जैसे इसके अंदर ना लीडर श्रेणी के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो पहला लिखना आपको, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने पर, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, विकसित करने पर कौन सी श्रेणी का अवार्ड दिया गया, लीडर श्रेणी, ठीक है। यानी स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को जो बच्चों अपने आप में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने पर कौन सी श्रेणी का अवार्ड दिया गया, लीडर श्रेणी। दूसरा इसी में लिखना आपको, स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने हेतु किस श्रेणी का अवार्ड दिया गया, अचीवर्स श्रेणी, यानी टॉप अचीवर्स श्रेणी का अवार्ड दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। यानी आप 2 चीज हैं, सिंगल विंडो सिस्टम मैंने आपको बहुत बार बढ़ा रखा है कि जो बिजनेसमैन होता है उसको एक ही जगह, जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको चीजें एक ही जगह मिल जाए, तो उसके तहत जो अपने आप में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है बिजनेस करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उत्तराखंड को टॉप अचीवर श्रेणी का पुरस्कार मिला। और जो अपने आप में जो स्टार्टअप इंडिया द्वारा SES यानी SES मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए लीडर श्रेणी का अवार्ड मिला। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो नोट कर लिखो, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को सिल्वर अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। ये नोट में लिखना, अभी क्यों दिया गया मैं अलग से इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है, सिल्वर अवार्ड। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, 4 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। एक बागेश्वर का सूपी गांव है, पिथौरागढ़ का गुंजी गांव है, उत्तरकाशी के जखोल और हरसिल गांव, ये मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं। पिथौरागढ़ का जो गुंजी है और अपने आप में हरसिल गांव है, इनको किस चीज के लिए दिया गया है, और जो जखोल गांव है उसको साहसिक पर्यटन के लिए दिया गया, बागेश्वर के सूपी गांव को कृषि के लिए दिया गया। बहुत बार करा दिया गया कि उत्तराखंड जो 4 गांव को है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का वो दिया गया, खिताब दिया गया। इन 4 गांव के नाम है सूपी बागेश्वर और गुंजी पिथौरागढ़, जखोल और हरसिल कहां, उत्तरकाशी, ठीक है, ये बहुत बार करा है। इसी के साथ साथ मत्स्य पालन हेतु, मछलियों के पालन में अभिनव प्रयोग करने हेतु, इनोवेशन करने हेतु, ठीक है। तो लिखो मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तराखंड को अभिनव प्रयोग हेतु, मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्तराखंड को अभिनव प्रयोग, अभिनव मतलब न्यू, ठीक है, नए प्रयोग हेतु उत्तराखंड को मत्स्य पालन हेतु अभिनव प्रयोग में उत्तराखंड को हिमालयी एवं उत्तर पूर्व राज्य में, हिमालयी एवं उत्तर पूर्व राज्य में पहला स्थान मिला है, ठीक है। हिमालयी और उत्तर पूर्व राज्य में प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड को, ठीक है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बच्चों, मत्स्य जो पालन होता है मछलियों का पालन, उसमें अभिनव प्रयोग करने हेतु हिमालयी व उत्तर पूर्व राज्य में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है।
इसके साथ साथ ही बच्चों भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में उत्तराखंड को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक दिया गया। ठीक है, तो लिखो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पूरा लिखना, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में उत्तराखंड को स्वच्छ मंडप, 2024 में उत्तराखंड को स्वच्छ मंडप, ठीक है, उत्तराखंड को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिला, स्वच्छ मंडप क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिला बच्चों, स्वच्छ मंडप क्षेत्र में मिला इसको विशेष प्रशंसा पदक। ठीक है, विशेष प्रशंसा पदक दिया गया। ठीक है, यानी उत्तराखंड को इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेड फेस्टिवल है 2024 का, उसमें स्वच्छ मंडप क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक दिया गया। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर झांकी कौन से स्थान पे रही बच्चों, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इसके अलावा 3 डैम के बारे में उसमें मेंशन किया गया था। जमरानी बांध किस नदी पे है, आपको पता है, जमरानी बांध गौला नदी पे, सौंग नदी पे हो गया। इसके अलावा गगास बैराज की भी वहां पे मेंशन किया गया। गगास बैराज जो है बच्चों रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में है। गगास बैराज गगास नदी पर ही है ये क्या करेगा बच्चों, रानीखेत शहर को पानी यानी जलापूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो गगास बैराज के नीचे लिख लो रानीखेत शहर को जलापूर्ति करने के लिए है। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चों 3-4 एक चीज बताएगी, तो जो बजट है बच्चों नमो पे आधारित है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, नमो पे आधारित है। नमो का फुल फॉर्म क्या है, नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, तो ये नमो में नवाचार के लिए कौन कौन से काम राज्य सरकार कर रही है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए कौन से काम किए जा रहे हैं, महान विरासत के अंदर क्या क्या सम्मिलित है, और ओजस्वी मानव संसाधन के अंदर क्या किया जा रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो नमो कॉन्सेप्ट पे ये बजट आधारित है, जिसके अंदर नवाचार, महान विरासत, नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन, इन 4 बिंदुओं को फोकस करके ये बजट बनाया गया है। ठीक है, तो इसको मैं आपको फिर बताऊंगा। आई होप कि ये चीजें आपने पढ़ी हैं पहले, आपको एक रिकॉल, एक अपने आप में रिविजन इसको हम लोग मान सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी मान के चलेंगे कि इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका पता चल जाएगी कि हम चीजें कवर की हुई हैं, तो ज्यादा हमें इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।